अरे भाई सारा बहू पता नहीं कहाँ चले गई। मुझे तो पड़ोसियों का सुन के बड़ा ही अफसोस हो रहा है। अरे सारा, अरे वो सारा, सारा बहू तुम्हें पता चला? जो हमारे पड़ोसी हैं उनके जो गांव में रिश्तेदार हैं, उनका बेटा बेचारा, जवान बेटा, 30 साल का बेटा कश्ती में डूब गया। वो जो कश्ती जो यूनान जा रही थी, जो डूब गई, जिसमें हमारे मुल्क के इतने सारे नौजवान डूब गए। क्या हालात हो गए हैं ये, कुछ समझ नहीं आता इस मुल्क का क्या होगा। वो बेचारों की, वो बता रही थी पड़ोसन कि उसके घर वालों ने सारी जमा पूंजी उसको लगाकर बाहर भिजवा रहे थे, और वो बेचारा भी मजबूर था क्योंकि हालात बहुत ही उनके घर के ख़राब थे। खाने को खाना नहीं था, कहाँ कहाँ से उधार पैसे लेके तो वो लड़का गया था कि जाके अपने घर वालों के लिए कुछ कमाए, लेकिन वो बेचारा डूब गया। मुझे तो बड़ा ही अफसोस हो रहा है सारा। तुम्हें पता चला? जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, मैंने अभी न्यूज़ देखी, मुझे बहुत दुख हो रहा है मुझसे। तो बस मम्मी जी मैं सोच रही हूँ कि उन ख़ानदानों का क्या हाल हो रहा होगा जिनके जवान बच्चे डूब गए समंदर में। कितने मजबूर होंगे वो नौजवान जो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ के एक नाजायज़ तरीके से दूसरे मुल्क जा रहे थे पैसे कमाने के लिए। कैसे अपनी बीवी को, बच्चों को छोटे छोटे छोड़ के पैसे कमाने के लिए जा रहे थे दूसरे मुल्क, नाजायज़ तरीके से। क्या करते, क्या कहाँ जाते वो नौजवान? क्योंकि इस मुल्क में इंसान बेबस और मजबूर हो गया। महंगाई इतनी हो गई है कि यहाँ पे एक मिडिल क्लास और गरीब लोगों का गुजारा बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। इस मुल्क में सिर्फ रह सकते हैं तो अमीर लोग रह सकते हैं। अब क्या करें मम्मी जी, बेचारे क्या करते, मजबूर थे वो नौजवान। लेकिन अब सोचो उनकी फैमिलियों का क्या हाल होगा जिनके पैसे भी गए और जवान बच्चे भी चले गए। और मेरी नज़र में इन सब का ज़िम्मेदार जो है इस मुल्क के हुक्मरान हैं। क्योंकि अगर इस मुल्क के हालात सही होते, यहाँ इतनी महंगाई और गुर्बत नहीं होती, तो कौन जाता, कौन खुशी से जाना चाहता है अपने मुल्क को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के? कोई भी नहीं जाना चाहता। लेकिन हालात यहाँ के इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि लोग मजबूर हैं जाने के लिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को भूखा नहीं देख सकते, इसलिए वो बेचारे जा रहे थे। लेकिन अब तो वो तो चले गए अपनी जान से। अब ऐसे इस तरह कब तक होता रहेगा? इससे पहले भी बहुत से वाक़यात हुए, इसी तरह कश्तियाँ डूबी हैं और नौजवान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन इस मुल्क के हालात कब सही होंगे? कब कोई नौजवान इस मुल्क में रहने के लिए हंसी खुशी रहेगा, यहाँ से जाने पे मजबूर नहीं होगा, अपने माँ बाप को या अपनी बीवी बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ने पे मजबूर नहीं होगा? क्यों उस दूसरी दुनिया में जो ममालिक के लोग हैं वो क्यों नहीं जाते कहीं? वो क्यों अपने मुल्क में हंसी खुशी रहते हैं? क्योंकि वहाँ का मुल्क, वहाँ की हुकूमत अच्छी है, वहाँ का निज़ाम अच्छा है। लेकिन हमारे मुल्क का कोई निज़ाम नहीं, यहाँ सिर्फ लोग पैसे लूट रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या होगा हमारे मुल्क का। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की जो हुकूमत है वो अच्छे हाथों में चली जाए, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अवाम के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, इस मुल्क के लिए फलाह बहबूद के लिए काम करें, ईमानदारी से काम करें, जिनके पास बेईमानी ना हो, ईमानदारी हो, जैसे कि दूसरे ममालिक के हुक्मरान होते हैं। है बाजी, तुझे पता है उस कश्ती में, मेरे गांव में, मेरे चाचा के पड़ोस में जो लोग रहते हैं ना, उनका भी जवान बेटा था और वो बेचारा भी डूब गया। बहुत बुरा हाल है, पूरे गांव वाले रो रहे हैं उस नौजवान लड़के की मौत पे। बेचारे के छोटे छोटे बहन भाई और माँ बाप घर पे, अब कौन उनको पालेगा? वो अकेला ही वाहिद कफील था उस घर का। पाची, मेरे चचा व चाची, उनके बच्चे सब बहुत रो रहे हैं, पूरा गांव रो रहा है। वो तो पाची अच्छा हुआ वो चाचा ने मेरे शौहर को भी बोला था कि तू भी चला जा, लेकिन मैंने ना अपने शौहर को नहीं जाने दिया। मैंने कहा मैं 12 बच्चों को अकेले कैसे संभाल पाऊंगी, हम जो कुछ है यहीं खा लेंगे, भले से हम एक वक्त का खाना खाएं, लेकिन हम यहीं रहेंगे, तू मत जा हमें छोड़कर। हाँ बाजी जा रही हूँ, मैं शीशे साफ करने जा रही थी खिड़कियों के, तेरी बातें सुन के रुक गई, जा रही हूँ।